नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मुंबई में एक शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद परिवार वाले उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक आया था। इलाज शुरू हो जाता है। लगभग 24 घंटे बीतता है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम उस शख्स को रेफर कर देती है। अब परिवार वालों को ये लगता है कि डॉक्टरों ने अपना जवाब दे दिया है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि जैसे तैसे इस शख्स को वो अब उनके घर ले जाए, वहां पर उनकी अंतिम समय जो चल रहा है वहां पर बिताए। एक परिवार मुंबई से डेड बॉडी लिए एम्बुलेंस से पहुंचता है यूपी के सिद्धार्थनगर। लगभग 1650 किलोमीटर का ये सफर तय होता है। मुंबई से लेके यूपी के सिद्धार्थनगर तक ये पहुंचते हैं। बुधवार का दिन होता है। 9 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 3 बजे ये शख्स पहुंचते हैं एक डेड बॉडी लेके। दरअसल होता यूं है कि जो डेड बॉडी थी, उनके परिवार वालों को सूचना दी गई थी कि उनकी मृत्यु मुंबई में हो चुकी है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस अरेंज करते हैं। एम्बुलेंस के बाद वो ले आते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर। 30 घंटे तक उन्हें लगता है ये डेड बॉडी है, जिसे लेकर वो यात्रा कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही सिद्धार्थनगर पहुंचते हैं उनके डुमरियागंज सिकहरा, सुबह 3 बजे का वक्त होता है। गांव परिवार को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे शख्स की मौत हो जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग वहां अंतिम दर्शन के लिए आ जाते हैं। लगभग 6 घंटे का समय बीतता है। डेड बॉडी एम्बुलेंस से उतारकर वहां रखी जाती है, जिसके बाद गांव वालों को कुछ शक होने लगता है। तभी कुछ लोगों की निगाहें पड़ती हैं उस डेड बॉडी पर। उन्हें लगता है कुछ तो हलचल हो रही है। कोई कुछ समझता इसके पहले किसी एक ने ऐसे देखा कि वो शख्स के होंठ हिल रहे थे, यानी हलचल हो रही थी। तभी उसे अचानक अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो शख्स जिंदा बताया जाता है। आखिर पूरा मामला क्या था, आइए इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मुंबई के एक अस्पताल में एक शख्स को हार्ट अटैक के बाद एडमिट कराया गया था। 24 घंटे का इलाज चलता है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम उस शख्स को रेफर करने के लिए बोल देती है। अब रेफर की बजाय उनके परिवार वालों को लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये मर चुके हैं। अब परिवार फटाफट आनन फानन में एम्बुलेंस अरेंज करती है। अपने गांव यानी उनके होम टाउन में सूचना देती है कि इस तरह से अकरम की मौत हो चुकी है। अब यूपी के सिद्धार्थनगर में अकरम के घर पर कब्र खोदने में लग जाते हैं लोग, क्योंकि वो एक मुस्लिम फैमिली से थे, तो उनकी अंतिम विधि जो होती है उसकी तैयारियां वहां पर शुरू हो जाती है। अब लगभग 30 घंटे का सफर करके 1650 किलोमीटर की ये दूरी तय करते हैं, जिसके बाद यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचते हैं। डेड बॉडी उतारी जाती है। सुबह का 3 बजे का वक्त होता है। 9 अक्टूबर का दिन होता है, जिसके बाद गांव परिजन सब इकट्ठा होते हैं। लोग डेड बॉडी को नहलाने के लिए, लगभग 6 घंटे का समय बीतता है, डेड बॉडी को नहलाने के लिए ले जाते हैं। इसी दरमियान लोगों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो उन्हें डाउट होता है। इसके बाद उनमें से कई लोग होते हैं जो अकरम की डेड बॉडी को ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उसके होंठ है, हलचल हो रही है। इसके साथ ही कुछ और लोग मौजूद होते हैं जो कहते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। इसके बाद परिवार वाले सारी चीज़ें छोड़कर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाते हैं। जब अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर की टीम उन्हें बताती है कि ये अकबर जो है वो जिंदा है। अब डॉक्टर की टीम उन्हें जांच पड़ताल करने लगती है। उनकी मेडिकल इलाज के लिए ले जाती है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद उन्हें गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अकरम की अभी भी स्थिति गंभीर है, लेकिन उसका इलाज वहां चल रहा है। वो शख्स जिंदा है, जिसे मृत समझकर मुंबई से लेकर वो यूपी तक का सफर तय करते हैं। उन्हें लगता है एक डेड बॉडी है उनके साथ, लेकिन वो डेड बॉडी यूपी पहुंचते पहुंचते जिंदा हो जाती है, जीवित हो जाती है। जिसके बाद अंतिम विधि करने के लिए वहां कब्र भी खोदा जाता है, लेकिन कब्र में सुपुर्दे खाक करने के पहले ही वो शख्स जिंदा हो जाता है। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जिंदा है। अमूमन आपने कई ऐसे केस देखे होंगे जहां पर हार्ट अटैक के बाद सीपीआर दी जाती है और व्यक्ति जो है तुरंत जीवित हो जाता है, लेकिन अकरम का केस कुछ अनोखा था, जो मुंबई से शुरू होता है एक अस्पताल से, जहां पर 24 घंटे के इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया जाता है। लेकिन परिवार वालों को लगता है कि अकरम अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद परिवार वाले उसे बाय रोड लेके आते हैं यूपी में। और जब डुमरियागंज अपने घर पहुंचता है वो शख्स, तो वहां जिंदा हो जाता है। जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर एक मृत अवस्था में जो मुंबई से यहाँ पर पहुंचा डेड बॉडी, वो जिंदा कैसे हो सकती है।
तो अस्पताल में जब इलाज चलता है तो डॉक्टरों की टीम बताते हैं कि इनके सांसें पहले भी चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से परिवार की गलतफहमी होती है, जिसके बाद अकरम वहाँ पर अस्पताल में गोरखपुर पहुँचता है, जहाँ पर उसका अभी भी इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस अकरम का जो केस था उसे लेकर डॉक्टरों की टीम उसे जांच कर रही है, उसका मेडिकल इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही है। तो अपने आप में ये अनोखा केस था जो मुंबई से शुरू होता है और यूपी के गोरखपुर आकर खत्म होता है, जहां पर परिवार वाले लेकर चले थे अकरम की डेड बॉडी, लेकिन वो अकरम की डेड बॉडी पहुंचते पहुंचते यूपी अचानक से जिंदा हो जाती है, जिसे मृत समझकर लोग वहां कब्र खोद रहे थे। वो शख्स अचानक जिंदा होता है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसका अभी भी इलाज चल रहा है।